कोरोना का डर एक झटके में आपको कंगाल कर सकता है। वैक्सीन की चाहत आपको खतरे में डाल सकती है। कई देश महामारी की मार के बीच ऑनलाइन चोरी के जाल में फंस रहे हैं। दुनिया में मची अफरा तफरी के दौरान अगर आपने अपने आंख कान खुले नहीं रखे तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 194 देशों की पुलिस इंटरपोल आजकल किस डॉन को ढूंढ रही है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना महामारी के इंटरनेट और कंप्यूटर पर फैले वायरस के बारे में इंटरपोल की रिपोर्ट क्या कहती है। इंटरपोल की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक ही यानी कोरोना वायरस के शुरुआती समय में ही कोरोना से जुड़े 9,07,000 से ज्यादा स्पैम संदेश भेजे गए। इनमें से 737 मालवेयर यानी कंप्यूटर के जुड़े वायरस थे। साथ ही 48,000 खतरनाक URL पकड़े गए। URL यानी इंटरनेट का वो एड्रेस जिससे आप किसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि कोविड-19 स्कैम के हजारों मामलों की जांच करने के लिए इंटरपोल की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम टास्क फोर्स में अब अमेरिका, ब्रिटेन के बाद सिंगापुर भी शामिल हो गया है। दुनिया में बढ़ते कोविड से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामलों के बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत भी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि साइबर चोर कोरोना से पहले चोरी नहीं कर रहे थे, लेकिन कोरोना के डर के बीच हालात बदतर होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि साइबर चोर कोविड-19 के बीच किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। साइबर चोरों का सबसे बड़ा हथियार है ऑनलाइन स्कैम और फिशिंग। कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग अब लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं। अपने जाल में फंसाने के लिए ये लोग कोविड-19 से जुड़ी ईमेल बनाते हैं। अक्सर ये ऐसा दिखाते हैं कि ये ईमेल सरकार या स्वास्थ्य एजेंसीज की तरफ से भेजी जा रही हैं। फिर ये साइबर अपराधी अपना व्यक्तिगत डेटा देने और कंप्यूटर वायरस वाला कंटेंट डाउनलोड करने पर उकसाते हैं ताकि वो आपकी बैंक की और निजी जानकारियां उड़ा सकें। कोरोना के दौरान साइबर चोरों का अगला हथियार है डिसरप्टिव मालवेयर। साइबर क्रिमिनल जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर उसे छोड़ने के लिए पैसे की मांग करते हैं। इससे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल शटडाउन हो सकता है। साइबर चोरों का अगला बड़ा हथियार है डेटा हार्वेस्टिंग मालवेयर। इसमें साइबर अपराधी आपके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। कोविड से जुड़ी जानकारी इसके लिए आसान जाल है। इससे ये लोग आपका डेटा चुरा सकते हैं, आपका पैसा तक चुरा सकते हैं। कोविड महामारी के दौरान खतरनाक डोमेन भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। मेडिकल सप्लाई और इंफॉर्मेशन की बढ़ती मांग को देखते हुए ये साइबर चोर कोरोना से जुड़े कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर डोमेन नेम रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे ही आप कोरोना वायरस या वैक्सीन से जुड़े इन डोमेन्स की वेबसाइट पर पहुंचते हैं, वैसे ही आप साइबर चोरों के जाल में फंस जाते हैं। कोविड-19 के दौरान गलत जानकारी भी साइबर चोरों का बड़ा हथियार है। कोरोना और वैक्सीन से जुड़ी गलत जानकारियां तेजी से लोगों में फैलाई जा रही हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इसका हिस्सा हैं। इससे लोगों में डर फैलता है और वो आसानी से साइबर चोरों के साइबर अटैक का शिकार हो जाते हैं। साइबर चोरों की धोखाधड़ी और स्कैम का शिकार कॉग्निजेंट जैसी बड़ी इंफॉर्मेशन सर्विस कंपनियां, इटली, स्पेन की हेल्थ सर्विसेज और यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक हो चुके हैं। लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम और ई स्कूलिंग जैसी सिचुएशन से कोविड के दौरान साइबर चोरों का काम आसान हो गया है। उम्र दराज लोग भी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जिससे वो आसानी से साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। तो आपको अगर अगली बार नेशनल या ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से कोरोना से जुड़ा ईमेल आए, कोरोना के दौरान मदद के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग की जाए या पैसे लौटाने के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट हो या फिर कोरोना वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई से जुड़ी जानकारी हो, तो आप सावधानी के साथ ही केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स का ही प्रयोग करें। आजकल कोविड ट्रैकर के नाम पर बहुत से ऐप्स भी मौजूद हैं। इन ऐप्स की फर्जी कॉपी का इस्तेमाल कर साइबर चोर आपका फायदा उठा सकते हैं। कोविड से जुड़ी चैरिटी या दान देते समय भी आपको सावधान रहना है। साथ ही कोरोना का इलाज और वैक्सीन बेचने के नाम पर भी जमकर ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है। तो आप सावधान रहें और इंटरपोल की चेतावनियों को गंभीरता से लें।